नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टनर अगर ब्रेकअप करने के लिए कहे तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपका पार्टनर आप कह रहा है कि भैया अब ब्रेकअप कर लो। आपके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग फैल चुकी है, जिसके चलते डेली लड़ाइयाँ होती हैं और फाइनली एंड में जो है आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है भैया कि अब जो है ब्रेकअप कर लो, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, जो था वो था उसको भूल जाओ और दोनों लोग अब अपना देखते हैं। तो ऐसे केस में भाई जैसे ही आपने सुना कि भैया ब्रेकअप करना है, अब अगला इंसान हमारे साथ नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर भयानक तरीके से डर पैदा हो जाता है और तुम सोचते हो कि भैया अब हम रिलेशनशिप के बिना कैसे रहेंगे, हम इस पार्टनर के बिना कैसे रहेंगे। अब तुम फिर झुकने लग जाते हो, ठीक है, उसके सामने। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो इंसान का कद और बड़ा होता चला जाता है। तुम जितना झुकते हो वो इंसान उतना तुमसे दूर जाता है। तो ऐसे में भैया क्या करें, कैसे उस इंसान को रोकें या फिर रोकें भी कि ना रोकें, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा पार्टनर ब्रेकअप के लिए कह रहा हो तो एक चीज़ समझो उसमें कि वो इंसान मूड बना चुका है जाने का, ठीक है, एकदम उसका मूड बना, ये आज नहीं 2, 2.5, 3 महीने पहले ही वो इंसान मूड बना चुका है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना है, तो तुमसे ब्रेकअप कर लेना है। रीज़न क्या है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, डेली झगड़े होते हैं, डेली तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो उस इंसान के सामने, ठीक है। ऐसे में तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कह रहा है और तुम यहाँ पे भयंकर तरीके से डर जा रहे हो कि भैया तुम उसके बिना जियोगे कैसे। तुम्हारी इसी कमज़ोरी का वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है और हर बार तुमसे जाने के लिए बोल रहा है और वो इंसान चला भी जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अब कुछ तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम उस इंसान के लिए ओवर अवेलेबल हो, तुम वो इंसान अब नहीं रह गए हो जो पहले थे। अब बात आती है कि भैया ब्रेकअप हो रहा है तो करेंगे। देखो मेरे दोस्त, वो इंसान मूड बना चुका है जाने का, एकदम तुम्हारा रिलेशनशिप इस कगार पे आ गया है कि अब उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो उसको रोको मत, उसको मुंह से ये मत बोलो कि भैया तुम रुक जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से ले लेंगे। दुनिया भर की उस इंसान को स्कीम मत समझाओ। रीज़न पता है क्या इसका रीज़न? तुम उसको स्कीम समझाओगे तो उस इंसान को इरिटेशन होगी, क्योंकि उसको रुकना नहीं है, उसको आज अपनी ज़िद पूरी करनी है तुम्हारे साथ ना रह के, तो उसको वो ज़िद पूरी कर लेने दो। ऐसे में तुम्हारे अंदर डर आएगा कि भैया अगर हमने उसको छोड़ दिया तो कहीं और जाके सेटल हो जाएगा, कोई 3rd पर्सन को डेट करेगा, जो मर्जी आएगा वो करेगा। लेकिन फिर इसके बाद मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे दोस्त, तुम रह के भी क्या कर लोगे? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ये भ्रम है कि तुम उसके सामने पढ़ के उसको रोक लोगे, उसको कंट्रोल कर लोगे, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेकअप की शुरुआत कहाँ से हुई? तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो, वो इंसान तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरता, उसे तुम कहते हो कॉल करो, उस इंसान से तुम्हें कॉल नहीं की जाती। कि तुम्हारी छोटी छोटी बात नहीं मान रहा है, वो तुम्हारी बड़ी बात कैसे मानेगा? मान लो उसको कोई 3rd पर्सन ही पसंद आ गया, तो कैसे रोकोगे मेरे बताओ? तुम नहीं रोक सकते। तुम बहुत ज़्यादा उससे बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, उसको अपने प्यार का हवाला दोगे, उसको याद दिलाओगे कि कैसे तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, कैसे तुम्हारी भी सांस अटक जाती थी जब 5 मिनट मेरा कॉल नहीं आता। लेकिन वो इंसान उस वक्त नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, इरिटेट होकर उठा के कॉल काट देगा। और एक बात बता दूं मैं, तो जो इंसान तुमसे संपर्क नहीं करना चाहेगा उसे तुम संपर्क नहीं कर पाओगे, इवन आसपास भी फटक नहीं पाओगे। अगर आज तुम उसे एक मिस कॉल मार ले रहे हो तो इसका मतलब उसने अलाउ कर रखा है तुमको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि देखो मुंह से बोल के अब कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। आज जो सिचुएशन तुम्हारी रिलेशनशिप की है वो मुंह से बोल के कुछ नहीं सॉल्व होगी। कि तुम कुछ बोलोगे उस इंसान को कि भैया ठीक कर लेते हैं, रुक जाओ, या सोचते हो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दूँ, चांद तारे तो के ला के दे दूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। देखो मेरे दोस्त, ना तुम्हारे आंसू का फ़र्क पड़ने वाला है उसको, ना तुम्हारे एफर्ट का फ़र्क पड़ने वाला है। तुम चांद तारे तोड़ के ला के दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल सा इंसान एक गुलाब भी ला के दे देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम आंसू बहाओगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई अनजान आदमी आंसू बहा देगा तो उसका दिल पिघल जाएगा। तो तुम एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो चुके हो उस इंसान के लिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बदल चुके हो, ठीक है। तो ब्रेकअप करने का मूड बना लिया है तो देखो मेरे दोस्त, उस इंसान को रोकना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग बना के, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग बना लोगे फिर तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें ऐसे लूजर होकर जीना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस इंसान को सारी वैल्यू रियलाइज़ होगी, लेकिन उस चीज़ का एक वक्त होता है। और जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन करोगे, तब तक मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। तुम क्या सोचते हो कि तुम 4 मीठी बातें करोगे, 4 सेंटी बातें करोगे, 2 बार रो दोगे उसके सामने तो क्या आ जाएगा? नहीं भैया, वो नहीं आने वाला। वो ऊपर से इरिटेशन होगी। वो इंसान कहेगा यार क्या रिलेशनशिप किया करते हो, बच्चे हो गया, दुनिया भर की चीज़ें वो तुमको बताएगा, ठीक है। क्योंकि उसे वो तुम्हारी दर्द, वो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ में आ रही है उस इंसान को, ठीक है।
तुम्हें आज उस चीज़ की वैल्यू रियलाइज है, तुम्हें पता है रिलेशनशिप की कीमत क्या है, क्योंकि तुमने आज रिलेशनशिप खो दिया है। उसे रिलेशनशिप की कीमत नहीं पता है क्योंकि उसके पास रिलेशनशिप ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरी दुनिया चाहे उसका साथ छोड़ दे, लेकिन आज तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे। वो तुम्हें एक मैसेज करेगा, तुम उसको 10 मैसेज करोगे। अभी वो रात के 12 बजे कॉल कर दे, तुम तुरंत उठा लोगे। चलती वीडियो में कॉल कर दे, तुम तुरंत उठा लोगे और लग जाओगे उसके साथ, ठीक है। तो उसे जब पता है कि तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो तो उसे कोई चिंता नहीं है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, उसमें गणित लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रेकअप करने के लिए कह रहा है तो भैया थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको है कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि रिएक्शन नहीं देंगे तो उस इंसान को वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और जहाँ उसको मनक लग गई कि तुम्हें भैया कोई मतलब है नहीं, तो भैया सीधी सा बात है, वो इंसान को तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की, क्योंकि तुम अब कोई इंटरेस्टिंग इंसान नहीं रह गए हो। तुमको कॉल करेगा तो तुम कोई बात नहीं करोगे, तुम सिर्फ रिलेशनशिप की पुरानी बातें, इधर उधर की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें, दुनियादारी, सब कुछ उसको बताओगे, लेकिन उससे काम की बात नहीं करोगे। काम की बात करने का मतलब है थोड़ी चीज़ नॉर्मल बातें करना। देखो, किसी भी चीज़ को करने का कोई तरीका होता है। अगर तुम कोई किसी की गलती किसी के मुंह पे बताते हो तो तुम्हें क्या लगता है, उसे शर्म आएगी? नहीं, उसे कोई शर्म नहीं आएगी, उल्टा ऑफेंड हो जाएगा, वो भड़क जाएगा तुमसे। लेकिन उसको आराम से बैठ के उसके साथ उसको आराम से डील करके उसकी गलती बताओगे तो उसको रियलाइज़ होगा। देखो मेरे दोस्त, जब तक उस इंसान को कोई तुम्हारे पास काम नहीं होगा, कहने का मतलब है कि तुम्हें आज उससे काम है, क्योंकि तुम्हें वो इंसान अच्छा लगता है, तुम्हें उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, वक्त बिताना अच्छा लगता है, तब तुम उसके पीछे भाग रहे हो ना। एक स्वार्थ है, इसको कह सकते हैं। लेकिन उस इंसान का भी कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ वो रहे ना रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो। अब दुनिया के और भी पर्सपेक्टिव को वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तुम क्या हो, तुम एक कमरे में बैठ के सिर्फ एक्स को याद कर रहे हो, पुराने टेक्स्ट पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सैड वाले रोमांटिक मूवी देख रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कर रहे हो। लेकिन वो इंसान को उठा के देखो तो वो प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूरी उसने बना ली, क्योंकि उसके पास प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो प्यार मोहब्बत की सप्लाई है मेरे दोस्त, यहाँ से काटनी पड़ेगी तुमको, तभी उस इंसान को कुछ समझ में आने वाला है, तभी उस इंसान की बुद्धि ठिकाने आने वाली है, तभी वो इंसान मानेगा। वरना मेरे दोस्त इसी तरह तुमको सताता रहेगा, वो इंसान उसी तरह परेशान करता रहेगा और फिर अंत में कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहली बात, कोई इंसान ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा है, चुपचाप उसको बोल दीजिए ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन बॉस, कि जब तुम रिएक्शन नहीं दोगे तब फ़र्क पड़ेगा उस इंसान को। ना रिप्लाई देना ही सबसे बड़ा रिप्लाई है मेरे दोस्त, वरना तुम अगर से पीछे पड़ोगे तो भैया वो नहीं हो पाएगा। पीछे पड़ोगे तो वो इंसान हो जाएगा इरिटेट, उठा के कर देगा ब्लॉक। कभी सोचा है कि इतना प्यार करने वाला ब्लॉक क्यों कर देता है? रीज़न क्या है? कभी सोचा कि ऐसा भी हम क्या कर देते हैं? भाई आदमी दुश्मन को नहीं ब्लॉक करता है, लेकिन एक्स को ब्लॉक कर देता है। रीज़न यही होता है कि तुम भैया सुबह शाम दिन रात, चाहे साल 2 साल बाद, तुम वही 4 सवाल घुमा घुमा के पूछा करते हो। क्या जवाब देते हो उस इंसान? तुमने ब्रेकअप कर लिया तो ब्रेकअप कर लिया, डेट्स इट। तुमसे ही कोई इंसान पूछे कि भैया तुम्हें वो क्यों चाहिए, क्या बता पाओगे? 2-4 चीज़ें बता पाओगे कि हाँ उसके साथ हमें बढ़िया लगता है, हमें परफेक्ट पार्टनर लगता है, हमें लगता है उसके बिना हमारा जीवन चलेगा ही नहीं, उसके जैसा कोई मिलेगा ही नहीं। ये 3-4 तुम्हारे पास तर्क हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली बात मैं बता दूं कि उसके बिना जीवन नहीं चलेगा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हें बहुत टेम्परेरी लग रहा है। दूसरी चीज़, उसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, भैया अब दुनिया बहुत बड़ी है। तीसरी चीज़, तुम्हें परफेक्ट पार्टनर लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस तुम्हारी पहुँच के बाहर है, इस वजह से तुम्हें परफेक्ट लगता है। और सबको ब्रेकअप के बाद अपना एक्स पार्टनर एकदम परफेक्ट लगता है। अगर परफेक्ट ना लगता ना तो इंसान तुरंत ही किसी ना किसी को डेट कर लेता। तुम उसके पास मत जाओ। तुम कहोगे हमारा एक्स पार्टनर तो बड़े मजे से थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तो भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर की बात अलग है, हम यहाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं। उसको तो ब्रेकअप चाहिए था, उसको तो तुमको छोड़ के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हारे केस अलग है, तुमको उसको छोड़ के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस चीज़ को समझो। तो एक्स पार्टनर अगर बोल रहा है भैया ब्रेकअप करने के लिए, तो आप उससे को कोई रिएक्शन मत दीजिए, आप बोल दीजिए कि भैया जैसा ठीक लगे ठीक है, हाँ ठीक। और ट्राई करिए उससे बात ना करने की, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंसान कंट्रोल में आ जाएगा आपके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।